हेलो बच्चों। तो आशीष मैथ अकेडमी की इस वीडियो में स्वागत है आप सभी बच्चों का। तो आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.4 जो कि द्विघात समीकरण का ये लास्ट चैप्टर एक्सरसाइज। तो ये देखते हैं इस एक्सरसाइज में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसको हर एक क्रम वाइज को हम सॉल्व करेंगे। क्लियर है बच्चों? तो आइए देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कुछ इस प्रकार से पूछा है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन मैं रिपीट करता हूं कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। इसमें जो कि तीन सवाल दिए गए, 3 क्वेश्चन पूछा है। तो इसके सबको क्रमवाइज देखते हैं। तो जो सबसे पहला सवाल हमें ये दिया है, सबसे पहला सवाल क्लियर है, 2x² - 3x + 5। आप लोग स्पष्ट दिख रहा है? क्लियर है? तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम करेंगे ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर, c = 0 से कंपेयर करने पर। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद इससे आप लोग मतलब मैं बोल रहा हूँ, मैं मतलब कि इसको अच्छे से नहीं पा रहा हूँ, तब देख लिए ax² + bx + c = 0 तुलना करने पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं जब ax² + bx + c = 0 तुलना करेंगे तो a = में क्या ज्ञात होगा 2, b = में क्या ज्ञात होगा -3 एंड c = में क्या ज्ञात होगा 5। यहाँ तो क्लियर है। उसके बाद हमें जो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, मैंने पिछले एक्सरसाइज में बता दिया था विविक्तकर, जो कि फॉर्मूला होता है विविक्तकर को हम d से प्रदर्शित करते हैं। तो d = b² - 4ac एक फॉर्मूला होता है। क्लियर है? इसको आप लोग याद कर लीजिए, ये एक फॉर्मूला होता है। तो वो हमें b भी यहाँ दिया है, a भी दिया है, c भी दिया है, बस इसका मान रख के सॉल्व कर लेंगे, बहुत ही सिंपल है। तो b हमारा क्या दिया है, आगे इक्वल टू कर देंगे। b हमारा क्या है -3 है, तो -3 का होल वर्ग, फिर -4 तो है नहीं फॉर्मूला में, 4 × a का मान जो हमारा 2 दिया है एंड c का मान 5 दिया है। क्लियर है? तो इसे सॉल्व करते हैं तो 3 3 या 9 होगा, -4 5 20, 20 दूनी 40, 40 हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद जब 40 में से 9 घटाएंगे तो मैं कितना बचेगा 39 बचेगा। क्लियर बच्चों? -39 ये हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जो आंसर जो हमारा है ये निगेटिव में है। किसमें? निगेटिव है। तो अतः हम कह सकते हैं जो मूलों की प्रकृति है वो नहीं है, मूल की प्रकृति यहाँ पे नहीं है, तो इसका जो आंसर होगा यही आएगा। इसी प्रकार देखते हैं दूसरा जो है, दूसरे में क्या करेंगे हम, सबसे पहले ax² + bx + c = 0 से तुलना करेंगे। ये एक मानक स्टैंडर्ड समीकरण है, ax² + bx + c। क्लियर है? इसी से जो भी समीकरण द्विघात समीकरण जो भी क्वेश्चन करेंगे इसी से कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे। तो ax² + bx + c से तुलना करेंगे तो हमारा a का मान जो है वो 3 ज्ञात हो जाएगा और b का मान -4√3 ज्ञात होगा एंड c का मान जो हमारा 4 ज्ञात हो गया। अब वही हमारा जो फॉर्मूला है d = b² - 4ac यहीं पे रख देंगे, d = b² - 4ac। इसके बाद जो इसका मान जो हमारा आ गया b² - 4ac का जो मान आ गया, आंसर आएगा, उसको फिर हम अगले फॉर्मूला के, ये फॉर्मूला होता है x = b ± √b² - 4ac/2a, ये फॉर्मूला होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो b है, b का मान यहां से रख देंगे, ये स्पष्ट है। उसके बाद b² - 4ac, तो b² - 4ac का जो हम आंसर लाए रहेंगे उसका मान यहाँ पे अंडर रूट में रख देंगे, इसको 2 × से मल्टीप्लाई कर देंगे, बहुत ही सिंपल है। तो आंसर हमारा जो आ गया, एक प्लस में आएगा, एक माइनस में आएगा, एक माइनस में आएगा, यही दोनों हमारे जो है वो मूल हो जाएंगे। क्लियर है? तो इसी प्रकार जो तीसरा भी दिया है, तीसरा भी इसी प्रकार आप देख सकते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन 2x² - 6x + 3 = 0 है, क्या जो तीसरा है वो 2x² - 6x + 3 = 0 है। इससे भी आप इसी प्रकार ax² + bx + c से तुलना करेंगे, फिर विविध कर सकते हो, d = b² - 4ac में देंगे। उसके बाद फिर x = b + -√b² - 4ac/2a में रख के आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे तो जिससे कि इसको आप मान रख देंगे, इसका जो लास्ट में आंसर आएगा पाएगा, एक बार फिर इसको पॉजिटिव चिन्ह लेंगे, एक बार पॉजिटिव चिन्ह लेंगे यानी एक प्लस, यहाँ पे प्लस वाला चिन्ह लेकर हल करेंगे, b + √b² - 4ac/2a। फिर एक बार निगेटिव लेके हल करेंगे तो b - √b² - 4ac/2a।
बहुत ही सिंपल है। तो चल करिए बच्चों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बच्चों तो जो अगला क्वेश्चन नंबर 2 है वो कुछ इस प्रकार से दिया है, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है, निम्न प्रतीक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उनके दो मूल हों। हमें जो इसमें के का मान ज्ञात करना है और उनके दो मूल भी हों। क्लियर है, क्वेश्चन स्पष्ट है। तो इसमें हमें दो सवाल दिए गए हैं, दो क्वेश्चन दिए गए हैं। देखते हैं जो पहला क्वेश्चन वो है कुछ इस प्रकार से दिया है 2x² + kx + 3 = 0, और जो दूसरा है वो kx × x - 2 + 6 = 0 है। तो जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताया था, जस्ट उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 भी है। क्लियर बच्चों, तो देखते हैं इसको सॉल्व करने के सबसे पहले क्या करेंगे, वही जो मैंने स्टैंडर्ड एक बताया था समीकरण ax² + bx + c, उसी से सबसे पहले तुलना करेंगे। तो देखते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, सॉल्व करेंगे। क्लियर है, तो सबसे पहले ax² + bx + c = 0 से तुलना करेंगे। क्लियर है, जब से कंपेयर करेंगे तुम्हारा जो a है वो 2 ज्ञात हो जाएगा, एंड b जो है वो k ज्ञात होगा, एंड c = 3। इतना में ज्ञात हो गया। उसके बाद वही d = b² - 4ac में हम इसको रखेंगे। जो हमारा जो है d = विदित कर b² - 4ac। क्लियर है, तो b का मान में क्या है k² -4 × a का मान 2 है, इंटू c का मान 3 है। तो k² माइनस 4 × 12, 12 दूनी 24, 24 हो जाएगा, =0। क्लियर है, तो वो क्या करेंगे, k इतना हो गया, तो k² = 24 हो जाएगा, उस पर जाएगा। क्लियर है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि k = 12 भी लिख सकते हैं, या फिर √k = 6 भी लिख सकते हैं, और गुण कर सकते हैं। क्लियर है, बहुत ही सिंपल है। तो हमें जो है ये हमें ज्ञात हो गया, जो हमें ज्ञात करना था इसका मूल। उसी प्रकार जो दूसरा है, दूसरों को भी इसी प्रकार करेंगे, बहुत ही सिंपल है। ax² + bx + c = 0 से तुलना करेंगे। उसके बाद फिर विविध का d = b² - 4ac। हमें एक्सरसाइज में अधिकतर जो है यही फॉर्मूला मिले हैं, d = b² - 4ac। क्लियर है, तो अगर ये दोनों फॉर्मूला अगर याद हो गए हमें, तो हम पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर जाएंगे। तो क्लियर है, एक क्वेश्चन में दोनों फॉर्मूला को फिर से मैं इस पर करा देता हूँ। एक विविक्तर होता है d = b² - 4ac, जो कि तुमको समीकरण के दोनों मूल ज्ञात करने के लिए होता है। क्लियर है, मतलब मूल ज्ञात, विविक्तर ज्ञात करने के लिए। और एक फॉर्मूला होता है मूल ज्ञात करने के लिए, तो वो ये होता है x = b ± b² - 4ac / 2a। क्लियर है, ये दोनों फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, बहुत ही जरूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 2 मैंने का पहला सवाल समझा दिया, उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा सवाल भी कर सकते हैं। इसमें कुछ करना नहीं है आपको, बस वही तुलना करके उस फॉर्मूला में रख देंगे मान, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, के का मान ज्ञात करना था, तो के का मान यहाँ तो हमने 12 ज्ञात कर दिया। क्लियर है, उसी प्रकार उसमें भी आप ज्ञात कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बच्चों तो जो अगला क्वेश्चन नंबर 3 है वो कुछ इस प्रकार से दिया है, देखते हैं कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूँ कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं, मतलब लेट्स यानी मान के इसको हमें लगाना है। क्लियर है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, बहुत ही छोटा सवाल है, बहुत बस इसमें थोड़ा सा बस स्टेप में क्या प्रयोग करना है। देखिए सबसे पहले मानेंगे क्या कि माना बगिया की जो चौड़ाई है वो x मीटर होगी। सबसे पहले मानेंगे कि माना बगिया की जो चौड़ाई होगी, सॉरी ये जो बगिया की मात्रा है वो आगे की होगी, तो जो बगिया की चौड़ाई होगी वो x मीटर, तथा जो इसलिए जो बगिया की लंबाई होगी वो 2x मीटर, जिससे कि उसमें दिया है क्वेश्चन में दुगनी। क्लियर है, तो 2x मीटर हो जाएगी। इसलिए जो इसका क्षेत्रफल होगा वो x × 2x होगा, जो कि जैसे हमें पता है क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल = लंबाई × चौड़ाई होता है, ये पता है। क्लियर है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्षेत्रफल जो है x × 2x यानी 2x² हो जाएगा। उसके बाद हम प्रश्नानुसार इसे सॉल्व करेंगे तो 2x² = 800 होगा, बहुत ही सिंपल है। तो x² = 2 इधर से चला जाएगा तो उसका डिवाइड हो जाएगा, 400 बचेगा। क्लियर है, तो x = ±20, तो x का मान हमें 20 ज्ञात हो गया। तो अब x का मान 20 में रखने पर जो चौड़ाई है तो हमें ज्ञात होगी, चौड़ाई = 20 मीटर, एंड जो लंबाई हमें ज्ञात होगी वो 20
इंटू 2 यानी 40 मीटर, बस ज्ञात हो गई। क्लियर है। और उसे क्षेत्रफल में किसका ज्ञात करना है, तो क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे, 2 इंटू एक्स, क्या है हमारा एक्स में 20 ज्ञात हुआ है, तो 20 स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लीजिए, हमारा आंसर आ गया। ये तीनों आंसर है। चौड़ाई 20 मीटर और लंबाई जो है 40 मीटर। बहुत ही सिंपल है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको अच्छे तरह से मैं आपसे कॉपी नोट कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बच्चों। तो अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो कुछ इस प्रकार से दिया है, देखते हैं कि क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 था। बच्चों तो मैं क्वेश्चन को फिर से रिपीट करता हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा कि क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्लियर है। तो दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो इसको सॉल्व करने का कुछ नहीं, इसे x मान के आप इसकी पहले माना x, उसके बाद फिर जो भी प्रश्नानुसार है समीकरण बनाएंगे। समीकरण बनाने के बाद अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में आ गया तो a b c का मान ज्ञात कर लीजिए, निकाल लीजिए। और a b c का मान निकालने के बाद विकर्ण d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac में रख दीजिए। आपका जो आंसर आएगा उससे ही आप इसका ज्ञात कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। क्लियर है। तो बस आपको यही इतना 2 स्टेप आपको करना है। सबसे पहले आपको बता दीजिए, जैसे क्वेश्चन नंबर मैंने 3 बताया उसी तरह आप उसको x मान के लगा दीजिए। फिर इसका एक समीकरण बना लीजिए x स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में। उसके बाद सूत्र वही लीजिए 4 स्क्वायर माइनस 4ac का। क्लियर है। तो ये आपको उम्मीद है कि आप लोग इसे कर जाएंगे। तो बात में क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन में जो अगला क्वेश्चन नंबर 5 है वो इस प्रकार है, क्या परिमाण 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर की एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल है कि पूछा क्या है क्वेश्चन, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उनकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इसको भी करने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, बस एकदम जस्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरह दिया है। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 3 निकाला है उसी तरह का क्वेश्चन करना है। इसमें ना आपको विविध का निकालना है ना कुछ निकालना है। क्लियर है। आपको इसमें x का मान निकालना है। इसमें सबसे पहले x मान लेंगे, उसके बाद समीकरण बना के आप इसमें x का मान ज्ञात कर लीजिए, आपका आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल है। तो इससे आप करने का प्रयास कीजिएगा। ना है तो मैं कमेंट कर दीजिए नीचे, मैं आपको इसको अगली वीडियो में आपको समझाने का भरसक प्रयास करूंगा बस। ठीक है बच्चों। तो आप मेरे चैनल को मतलब कि मैं आपसे कहूंगा कि आप इसको दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जैसे कि शेयर करने से ये आपको फायदा होगा कि जैसे जो आपके दोस्त होंगे वो भी देखेंगे। क्लियर है। तो अगर वो देखेंगे तो उसमें जो आप उनको जो नहीं समझ में आएगा, जो आपको नहीं समझ में आएगा, तो एक दूसरे डिस्कशन करेंगे। अगर डिस्कशन करेंगे तो उससे ये आप लोगों को फायदा होगा कि डिस्कशन करने से जो है वो हमें और मतलब कि लंबे समय तक याद रखता है, जल्दी भूलता नहीं है। एग्जाम में भी वो जो डिस्कशन किए रहेंगे अपने दोस्तों के साथ, क्लियर है, तो वो हमें बहुत लंबे समय तक याद रखता है। तो इसलिए मैं यही कहूंगा कि आप दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। क्लियर है। तो अब मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो प्रश्नावली 5.1 में। बच्चों ऑल द बेस्ट।